Okay, founder of Apple, Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram आज टॉप 10 में है। फाउंडर ऑफ ओला, उबर, जोमेटो, काइंड ऑफ पीपल आज टॉप 50 में है। और ये सब जितने मैं नाम बता रहा हूं, ये सब आइडिया से बने हैं, पैसे से नहीं। जैसे कहते हैं ना भाई, अदानी, अंबानी, टाटा, ये तो चलो पैसे से पैसा, मनी बिगेट्स मनी, धन से धन कमाया जाता है। बट मैं बात कर रहा हूं आइडिया की, कि आइडिया से किस तरह से लोग टॉप 10 में पहुंच गए, टॉप 50 में पहुंच गए। बट हमारे अंदर, हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे कंट्री में आइडिया के लिए समय नहीं है। मालूम है क्यों? होता क्या है, जनरली हम लोग आते हैं अपने नौकरी करके, या जो पढ़ते हैं वो वहाँ से फ्री होके, या जो बिजनेसमैन है वहाँ से फ्री होके, और एक थोड़ा सा हम देखते हैं कि यार कहीं थोड़ा सा एंजॉय किया जाए, और टीवी के सामने बैठ जाते हैं। और टीवी के सामने बैठ करके वी थिंक दिस इज मोस्ट क्रिएटिव स्पेस, आई मीन मोस्ट क्रिएटिव टाइम समझते हैं उसको। टीवी के सामने बैठ के आध घंटे, एक घंटे, 1.5 घंटे अपना बढ़िया टाइम पास करते हैं। तो इस तरह से भी रिमेन बिजी, एंड एक जो चक्र है उसमें घूमते रहते हैं, सुबह शाम, शाम से सुबह, और चलता रहता है। लेकिन ये लोग, फाउंडर ऑफ एप्पल, व्हाट्सएप, ये सारे जो लोग हैं, इन्होंने पूरी दुनिया को जोड़ दिया है। हर आदमी व्हाट्सएप पे जाना चाहता है, हर आदमी ट्विटर पे जाना चाहता है, हर आदमी फेसबुक पे रहना चाहता है। तो पूरी दुनिया को जोड़ दिया है। वो आज अरबों, मिलियन रुपए कमा रहे हैं सभी, सिर्फ आइडिया के आधार पे। है ना? देखिए कितनी कमाल की चीज है। आज हम इसी पे बात करेंगे। आप भी बन सकते हैं। आप भी जो है ना, पैसे की जरूरत नहीं है, आप भी आइडिया से और टॉप 10 में पहुंच सकते हैं। टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन्स में पहुंच सकते हैं आइडिया से। आइडिया बहुत आते हैं हमारे पास, हमारे दिमाग में, बट कहते हैं ना, आइडियाज आर यूजलेस अनलेस इनोवेटेड। क्रिएटिविटी इज यूजलेस अनलेस इनोवेटेड। इनोवेटेड मीन्स कि आइडिया को हमने इनोवेट कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। दैट इज व्हाट दी एप्पल हैज टेकन बर्थ, व्हाट्सएप हैज टेकन बर्थ, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, एंड आप ये देखिए अपने इंडिया में ओला, उबर और ये सब कितने फास्ट, कुछ नहीं, जीरो से स्टार्ट किया उन्होंने, कोई पैसा नहीं, बस तो आप भी टॉप 10 में आ सकते हैं आइडिया के थ्रू। इनोवेटिव स्किल सेट, 3 पावरफुल टूल्स हैं जिस पे आज चर्चा कर रहे हैं हम। और मैंने भी एक इनोवेशन किया है, इनोवेटिव स्किल सेट। तो सेट को मैंने फुल फॉर्म में 3 पावरफुल टूल्स में डिवाइड कर दिया है सेट को। एस फॉर स्पेस। और ये ऐसा पावरफुल टूल है कि हमें अपने 24 घंटे में से कुछ समय इसके लिए निकालना पड़ेगा। हमें अपने माइंड सेट में एक स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन के लिए। आप ये देखिए कि जो स्टीव जॉब्स है, उसने कोई इन्वेंशन नहीं किया, उसने इनोवेशन किया, एक्सप्लोर किया। उन्होंने पुराना जो सेल फोन है, या जो मार्केट में सेल फोन चल रहे हैं, वो उसको लिया और उसने उस पर फिर एक्सप्लोर किया, उस पर सोचा, आइडिया उसके दिमाग में आया कि यार ये जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, इसको किस तरह से मैं डिफरेंट बनाऊं, बेहतर बनाऊं, और ये मार्केट में छा जाए। तो उसके लिए उसने एक 3 इफ का फॉर्मूला इस्तेमाल किया स्टीव जॉब्स ने। 3 इफ में मतलब पहला इफ था, व्हाट वुड हैपन इफ आई चेंज इट। मैं इसमें क्या होगा अगर इसमें मैं कुछ बदलाव लाता हूं। दूसरा था, व्हाट शुड आई चेंज इन दिस टू इम्प्रूव दिस। मुझे इसको सुधारने के लिए क्या चेंज करना है कि अगले 10 साल ये मार्केट में छाया रहे। एंड तीसरा, इफ आई हैव
सपोज आई हैव समवेयर नो $1 million मनी और समथिंग लाइक दैट, तो मैं उस पैसे को इसमें किस तरह से लगाऊं, और उस पैसे को किस तरह से मैं इसमें लगाऊं कि वो डिफरेंट बन जाए और मार्केट में छा जाए। तो ये 3 इफ लगा करके, और एक जो एग्जिस्टिंग मोबाइल था उसको उसने इनोवेट करके और बढ़िया मार्केट में उसको कर दिया, और आज वो छाए हुए हैं, टॉप 10 रिचेस्ट में है। गूगल, आप देखिए कि आप हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में कहीं भी गूगल के थ्रू आप लोकेशन डालिए, आप में पहुंच जाएंगे। आपको ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप तो लोकेशन मंगाइए, कहीं भी जाना, आप गोवा जा रहे हैं, गोवा में अच्छा लोकेशन आपने, और लोकेशन के आधार पर आप पहुंच गए। तो कितनी ज़बरदस्त प्रोग्रेस की है गूगल ने। तो स्पेस बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जीवन का। हम 24 घंटे में कुछ समय ऐसा निकालें, हम अपने माइंड सेट में खाली वक्त ऐसा निकालें जिसमें हम ड्रीम प्रैक्टिस, कहते हैं प्रैक्टिस ड्रीम, प्रैक्टिस इमेजिनेशन, उन चीज़ों की प्रैक्टिस का एक जरिया बनाएं। और खाली समय को जब हम बहुत सारे ड्रीम्स हमारे दिमाग में आते हैं, सोचते हैं हम कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो हम फिर कुछ नया कर पाते हैं, एक्सप्लोर करें। एंड जब हम बात करते हैं स्पेस की, तो देखिए स्पेस की बात करते हैं तो जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, या एग्जिस्टिंग सिस्टम है, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, हम उसमें 3 इफ लगा करके, और उसमें तीनों चीज में, या और भी और कुछ हो सकता है, उसमें हम बढ़िया सुधार कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, और एक डिफरेंट के पर्सनैलिटी के रूप में उभर के आ सकते हैं। है ना। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इनोवेटिव स्किल सेट। तो सेट में मैंने पहले स्पेस की बात की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है स्पेस। अगर ये नहीं है तो वी कांट क्रिएट एनीथिंग, वी कांट इनोवेट एनीथिंग। ठीक है। नंबर 2, नहीं, नंबर 2 पे आने से पहले मैं थोड़ा सा गूगल का एक एग्जांपल देना चाहूंगा। व्हाट गूगल डिड, गूगल ने क्या किया है कि गूगल ने अपने जो उनके एम्प्लॉय हैं, तो 20% टाइम उसका, जो 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करते हैं, उसका 20% टाइम उनको बोला है कि भाई आप अपना जो है ना इस पे कोहेसिवली इस पे विचार करें, आइडियाज, नए प्रोजेक्ट पे काम करें, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन पे काम करें, नए आइडियाज को डेवलप करें, और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना, क्या क्या उसके फायदे हैं, कितना खर्चा आएगा, उस सब पे आप डेवलप करें। लेकिन होता क्या है कई बार कि वहां भी मान लो फेल हो जाते हैं कई बार, क्योंकि नए आइडिया और उस पर जब कोई कहीं मिसिंग होती है या उस पर हम काम नहीं कर पाते, तो फिर उसने कहा कि ठीक है, एलोकेट टाइम, आप टाइम एलोकेट करें, और टाइम एलोकेट करके और फिर उस पर खाली उसी पे काम करें आप। तो इस तरह से उन्होंने गूगल का एक प्लेटफॉर्म जो है, जो नए आइडियाज के लिए, उसके लिए क्रिएट हुआ है ऑलरेडी। एंड इसी तरह से देखिए व्हाट्सएप, फेसबुक, बहुत सारी चीजें, ट्विटर, नई नई चीजें आ रही हैं समाज में। वैसे ही हम अपने देश को भी रिच बना सकते हैं। हम टॉप 10 में अपना नाम लिखवा सकते हैं अगर हम स्पेस क्रिएट करें। ये स्पेस की बात हो रही है अभी। नाउ नंबर 2 इज एक्सप्रेशन। मैं कॉलेज में लेक्चर दे रहा था इस पे, तो मैं बता रहा था कि हम किस तरह से क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन पे काम करें। तो किसी स्टूडेंट ने कहा कि ये बात तो मैंने भी कही थी, ये बात मैंने भी कहा था कॉलेज में, स्पेस की बात हुई थी, लेकिन लोगों ने सुना नहीं और बात जो है आई गई हो गई। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इस एक्सप्रेस कैसे करें। हमें क्या करना पड़ेगा उसमें, लर्न टू पिच योर आइडियाज। हमें सीखना पड़ेगा कि किस तरह से अपने आइडियाज को रखें जिससे कि लोग उसको माने। एक ओल्ड सेइंग है, पुरानी कहावत है कि अपना आइडिया अगर आप 3 सेंटेंस में व्यक्त नहीं कर सकते तो आपका आइडिया, आपके पास कोई आइडिया है ही नहीं, यानी कि यू डोंट हैव एनी आइडिया। तो आपके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए आपको कि आप अपने आइडिया को 3 सेंटेंस में व्यक्त कर सकें, और तभी वो आइडिया आपका चल पाएगा। स्टीव जॉब्स ने भी यही किया। स्टीव जॉब्स ने कहा कि भाई मेरा जो वर्सन है, ये जो मैंने मोबाइल बनाया है एप्पल, ये और मोबाइलों से डिफरेंट है, इसमें ये सुविधाएं हैं, और ये एक अलग वो है, और वो 1.5 लाख का, 2 लाख का, 1 लाख का, 50,000 का मोबाइल बिकता है, बाकी मोबाइल 5,000 7,000 के बिकते हैं। आप ये देखिए कितना फर्क है। तो कन्विंस किया ना उसने। तो ये दिस इज कॉल्ड
how to learn to pitch your ideas. This is second tool. Now third tool is टीम प्लेयर. इनोवेटिव स्किल सेट में सेट को मैंने बाइफरकेट किया 3 शब्दों में, 3 अमेजिंग टूल्स में. पहला है स्पेस, दूसरा है एक्सप्रेस एंड तीसरा है टीम प्लेयर. नाउ वन हैज टू बी टीम प्लेयर. अगर आप कोई एक्सप्लोर कर रहे हैं किसी चीज़ पे, या आप किसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इनोवेट करना चाहते हैं, तो यू हैव टू बी टीम प्लेयर. एंड जब टीम प्लेयर पे काम करते हैं आप, तो बाउंस आइडियाज ऑफ अदर्स. आप जो है ना अपने आइडिया को दूसरों के साथ बाउंस करते हैं, बात करते हैं, फेंकते हैं. कहते हैं फेक टिल यू मेक इट. तो आप जब तक संभव नहीं होता, जब तक ये इसको आप अचीव नहीं कर लेते, तब तक आपको उसको जिक्र करना पड़ेगा लोगों से, अपने सबॉर्डिनेट, अपने टीम में बात करनी पड़ेगी. और वहाँ पे जो है ना वो उनके भी आइडिया आएंगे, आपके भी जाएंगे, और इस तरह से फिर वो जो है ना एक आइडिया इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप में उभर के आएगा और उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे. सो दिस इज व्हाट द टीम प्लेयर. यू हैव टू बी ए टीम प्लेयर. यू अलोन कांट डू एनीथिंग. कहते हैं ना अकेला चने बाढ़ नहीं फोड़ सकता. इसके लिए आपको एक टीम प्लेयर की जरूरत है. टीम में आप तभी कर पाएंगे जब आप और ये एक इनोवेटिव स्किल सेट का वैल्यूएबल टूल है टीम प्लेयर. वैल्यूएबल टीम प्लेयर होना चाहिए आपको. तो ये 3 चीज मैंने आपको बताई. और मैं आपसे सभी से, चाहे कोई 5th क्लास में पढ़ता है, 8वीं क्लास में पढ़ता है, 12वीं क्लास में पढ़ता है, या इंजीनियर है, डॉक्टर है, या बिजनेसमैन है, या परिवार में लोग हैं जो भी, तो इस सबके लिए एप्लीकेबल है कि हम स्पेस निकालें. और हम जो है ना, जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने आइडिया से टॉप 10 और टॉप 20 में आ गए हैं, शोहरत कमाई है, पैसा कमाया है, यश कमाया है, तो आप भी जो है ना जब उनकी स्टोरी पढ़ेंगे तो आप भी टॉप 10 में अपना नाम लिखवा सकते हैं. उन आइडियाज, आपके आइडिया जब आप स्पेस निकालेंगे, उसको एक्सप्रेस करना सीखेंगे और एक अच्छे टीम प्लेयर बनेंगे, तो आप भी उसी तरह से टॉप 10 में आ जाएंगे.